वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने पर अज़ खुद नोटिस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को पंजाब में पेश आए वाक़यात से आगाह किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब के मसाइल में नहीं पढ़ना चाहती, लाहौर हाई कोर्ट पंजाब का मामला देखेगी। ये अदालत सिर्फ कौमी असम्बली का मामला देख रही है, फ़रीक़ैन आपस में बैठ कर मामला हल करें। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने कहा, क्या असम्बली को इस तरह सील किया जा सकता है? कल टीवी पर भी दिखाया गया कि पंजाब असम्बली में खारदार तारें लगा दी। सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल आज भी जारी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, पाकिस्तान को इंसाफ चाहिए, आइन को इंसाफ चाहिए। 5 रोज से मुल्क में कुछ नहीं हो रहा। उम्मीद है नजरिया ज़रूरत को मुस्तकिल दफन कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुतालबा किया कि पिछली पूरी हुकूमत को ECF पर डाला जाए। डिप्टी स्पीकर की गैर आइनी रूलिंग जमहूरी निज़ाम की बुनियाद पर हमला है, किसी सूरत कबूल नहीं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी अरकान और सिक्योरिटी से वाबस्ता नुमाइंदगान पोजीशन वाज़े करें। मौलाना फजल रहमान की मुत्तहिदा अपोजिशन के सरबराही इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग मुल्क में सदारती तर्ज हुकूमत को नाफिज करने और डिक्टेटरशिप मुसल्लत करने की साजिश का हिस्सा है। इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। गैर आइनी इक़दाम फौरी मनसूख किया जाए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, अवामी अदालत जाने का फैसला भी किया है। जुमे को यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन, यौम निजात और यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। साबिक़ वज़ीर इत्तलात और PTI के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि रात गए अपोजिशन का भानमती का कुनबा सुप्रीम कोर्ट को धमकियां लगा रहा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि यहाँ फैसले धौंस, धांधली और बदमाशी से हासिल करने हैं तो फिर खाना जंगी होगी। इस इंतशारी टोले से निमटना मुल्क की सलामती के लिए अहम है। पंजाब असम्बली के अतराफ अमन अमान की जिम्मेदारी रेंजर्स को सौंप दी गई। इमारत के अतराफ 500 मीटर तक दफ़ा 144 भी लगा दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात, बैरियर्स लगा दिए गए। दरबार हॉल के बाहर पुलिस हिफाजती शील्ड्स के साथ अलर्ट। गेट नंबर 1 हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। मुलाजमीन के लिए दरबार हॉल का गेट खोल दिया गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने लाहौर के एक होटल में अलामती इजलास करके हमजा शहबाज को सूबे का नया वज़ीर आला मुंतखब कर लिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक हमजा शहबाज को 199 वोट मिले। नून लीग, पीपल्स पार्टी, तरीन और अलीम खान ग्रुप के अरकान पंजाब असम्बली शरीक हुए। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब असम्बली का होटल में होने वाला इजलास अलामती नहीं बल्कि आइनी और कानूनी है। हमजा शहबाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पूरे पंजाब में एक सड़क नहीं बनी, तरक्की हुई तो फरा गुज्जर के गाँव में हुई। फरा हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में किसको कमीशन देती रही? जब जवाब का वक्त आया तो फरा को बाहर भेज दिया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अदम एतमाद केस का फैसला उनके या इमरान खान के हक में नहीं, आइन के हक में आना चाहिए। ऐसा नहीं होता तो इलेक्शन मुतनाज़ भी होंगे और पुरतशद्दुद भी। जो इदारे पिछले इलेक्शन में मुतनाज़ रहे वो इस इलेक्शन में भी मुतनाज़ होंगे। अदालती फैसला इमरान के लिए फेस सेविंग हो तो सवाल होगा कि क्या इमरान खान आइन से ज़्यादा अहम है? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान ने गैर मुल्की साजिश का कार्ड खेला, इसलिए वो इदारों से कह रहे हैं कि वजाहत करें। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल का वर्कर से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म, सदर और गवर्नर की मौजूदगी में उनके 14 अरकान कौमी असम्बली कराची में कुछ ना कर सके। MQM ने माजी में कभी किसी से इतना कुछ नहीं मनवाया जितना पीपल्स पार्टी से आज मनवाया। ज़रूरत पड़ी तो पंजाब में भी नए सूबे बनेंगे और सिंध में भी। आइन को तक़वियत न दी तो ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। लाहौर के होटल में इजलास के दौरान वज़ीर आला करार पाने के बाद हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, परवेज़ इलाही के स्याह करतूतों की गवाही तारीख देगी।
परवेज़ इलाही साहब इज़्ज़त व वक़ार के साथ मुकाबला करें। इससे पहले हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा किया। हमजा शहबाज को मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा मोनिस इलाही की तंज़िया मुबारकबाद। कहा, हमजा साहब को होटल का वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि पंजाब असम्बली में उनके हामियों की तादाद 189 है। अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनते हैं तो सूबों में इंतखाबात 1.5 साल बाद होंगे, मरकज़ में इंतखाबात पहले हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास आज दोपहर बनीगाला में होगा। सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस से मुताल्लिक़ मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म को अदालती कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सियासी सूरत हाल और आम इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आएगी। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत कम हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। वफाकी वज़ारत सेहत के मुताबिक कोरोना के 170 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। कराची में आज और कल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवा शाम में बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। बस्ती और बालाई सिंध में दर्जा हरारत 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड। और यूक्रेन पर रूसी जारियत के खिलाफ वाशिंगटन की मॉस्को पर नई पाबंदियां। सदर पुतिन की साबिक अहलिया, बेटियों और रूसी बैंक्स पर पाबंदियां लगा दी। रूसी वज़ीर ख़ारिजा की अहलिया और बेटी भी पाबंदियों की जद में। पाबंदियों की फहरिस्त में साबिक रूसी सदर दमित्री और साबिक वज़ीर आज़म मिख़ाइल भी शामिल हैं।